राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आपका दोस्त ओम जितेंद्र सिंह तोमर आपको लेकर के आया है मथुरा के दर्शनों के लिए। और आज मथुरा के दर्शनों में हम चलते हैं पोतरा कुंड की तरफ। एक ऐसा स्थान जो यहाँ का एक शानदार स्थान है और जिसके इतिहास के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पोतरा कुंड मथुरा का एक शानदार दर्शनीय स्थल है। जब भी आपको मौका मिले तो देखना मत चूकिएगा। पोतरा कुंड अपनी स्थापत्य कला की खूबसूरती के साथ ही मथुरा के इस स्थान के पौराणिक महत्व की भी गवाही दे रहा है। यह कुंड बिल्कुल चौकोर बना हुआ है और इसके चारों दिशाओं में 4 खूबसूरत दरवाजे हैं। इसमें जल तक पहुंचने के लिए अर्थात नीचे उतरने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों की भी व्यवस्था की गई है। ये सीढ़ियां आप यहाँ देख सकते हैं, परंतु ये सीढ़ियां चारों दरवाजों पर नहीं हैं। इनमें से एक दरवाजे पर ढलान बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? यह ऐसा बताया जाता है कि गौओं के पानी पीने की व्यवस्था के लिए ऐसा किया गया है। यहाँ पर गौएं पानी पिया करती थीं। ये सीढ़ियाँ केवल 3 ही दिशाओं में बनी हुई हैं, उत्तर, पूर्व और दक्षिण में, जबकि पश्चिम का ढलान गौ घाट के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पर जनाना घाट भी है तथा कुंड तथा कक्ष भी बने हुए हैं। कुंड के चारों ओर बैठने के लिए दरवाजे वाली कोठरियाँ भी बनाई गई हैं। किसी समय यात्री व पर्यटक इसमें बैठकर इसकी शानदार खूबसूरती के नज़ारे लेते थे। यमुना योजना लागू हो जाने के दौरान इस कुंड का जीर्णोद्धार कराया गया। इसके साथ ही इसकी बैरिकेडिंग भी करा दी गई, अर्थात इसे बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया। अब इसे केवल बाहर से ही निहारा जा सकता है। आप भी सोचते होंगे कि इसका नाम अजीब है। अधिकतर कुंडों के नाम किसी न किसी तीर्थ पर आधारित हैं। जैसे हम विश्राम घाट पर जाते हैं तो वहाँ 25 कुंड हैं और 25 के 25 किसी न किसी तीर्थ पर उनका नाम रखा गया है। जबकि इस कुंड का नाम पोतरा कुंड कुछ अजीब सा लगता है। स्थानीय भाषा में पोतरा एक अंगवस्त्र है जो नवजात शिशुओं की लंगोटी की तरह कार्य करता है। कहा जाता है कि इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के उपरांत उनकी माता ने पोतरे धोए थे, इसलिए इस कुंड का नाम पोतरा कुंड हो गया है। जैसा कि हमने बताया कि इसकी चारों दिशाओं में दरवाजे बने हुए हैं। उनमें से एक दरवाज़ा कृष्ण जन्मभूमि की तरफ जाता है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कृष्ण जन्म भूमि में कृष्ण का जन्म लेने के उपरांत इसी मार्ग से देवकी मैया भगवान कृष्ण के पोतरे धोने के लिए यहाँ आई होंगी। इस स्थान की मान्यता को देखते हुए और यहाँ आने वाले भक्तों को ध्यान में रखते हुए विशेष पर्वों पर, खासकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस कुंड पर संगीत में फव्वारों के साथ विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है, जो देखते ही बनती है। इस समय संगीत में फव्वारे और रंग
बिरंगी प्रकाश की छवियां मन को मोह लेती हैं। कोई भी जल्दी यहाँ से उठने का नाम नहीं लेता। आप देखेंगे कि यहाँ का जो प्रकाश व्यवस्था है वो एक सी नहीं है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। पोतरा कुंड के संगीत में फव्वारे के साथ विशेष लाइटिंग आप भी देखिए और संगीत का आनंद भी लीजिए। चलिए इसी के साथ साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद उनकी माँ देवकी ने अपनी लाला के वस्त्र उपवस्त्र अर्थात पोतरे आदि इसी कुंड में धोए थे। कुंड के समीप स्थित जन्मभूमि की छोटी सी कोठी को वासुदेव देवकी का कारागृह बताया जाता है। इसलिए आज भी इस विशाल कुंड को पवित्र कुंड माना जाता है। कहा जाता है कि कभी इस कुंड की गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं हुआ करता था। वर्तमान में यह कुंड केवल यादगार के रूप में रह गया है। इस कुंड में पानी के स्रोत कभी अंदरूनी हुआ करते थे, इसीलिए कोई भी इसकी गहराई में जाते हुए डरता था। वर्तमान में इस कुंड की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसकी चारों तरफ अच्छे से चारदीवारी कर दी गई है। कहा जाता है कि यह चारदीवारी से पहले यह कुंड कच्चा हुआ करता था। इस कुंड के महात्म्य को देखते हुए बाद में अर्थात 1839 में मराठी सेनापति महादव जी अर्थात माधव जी सिंधिया ने इस कुंड को पक्का कराया था और इसके अंदर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की थी। उन्होंने यमुना से पानी की पहुंचाने की व्यवस्था की, जो अंदरूनी व्यवस्था है और आज भी उसी का पानी इसमें आता है। हमने आपको पोतरा कुंड के बारे में बताया और इसकी दिन की और रात्रि की लाइटिंग वाली छवियों को आपके सामने रखा। हम आपसे कहेंगे कि मथुरा जब भी आएँ तो अपने पहले से थोड़ी सी तैयारी करके आएँ ताकि आप यहाँ के स्थानों के बारे में जान सकें। मथुरा के सभी मंदिर अन्य मथुरा प्रदेश के मंदिरों की तरह 12 बजे बंद हो जाते हैं। इसके बाद 4 बजे के बाद ही खुलते हैं। कभी कभी ये समय 5:30 बजे का भी होता है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप ऐसा समय निकालें कि जिसमें आप सुबह में भी दर्शन कर सकें और रात्रि के समय या शाम के समय जो मंदिर खुलते हैं उनके भी दर्शन कर सकें। आप लाइटिंग के इस विहंगम दृश्यों का, मनोरंजक दृश्यों का आनंद लीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो और हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि वे भी इसकी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और जो घटनाएं या जो फव्वारे लाइटिंग वो नहीं देख पाए हैं उसे देखें और अपने आप को धन्य समझें। मथुरा जी की नगरी मथुरा में आपका स्वागत है। आप जब चाहें तब आ सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं।
और आप देखते रहिए पोतरा कुंड में चल रहा संगीत में फव्वारा।